एक बार गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मत्स्येंद्रनाथ, और वो किस सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसमें उस शरीर जीवित हो उठा और उस रानी के साथ उसने वहाँ रहा, विलास करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसकी आव भाव देखकर पता चला कि ये आदमी तो राजा तो है नहीं। तो रानी को शंका होगी, उसने एक नौकर चाहिए था राजा रूप में। उसने क्या किया, ऋषियों ने बताया, उसके ब्राह्मणों ने, कि कोई सिद्ध पुरुष इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, राजा की आत्मा जा चुकी है और इसने अपना शरीर कहीं रखा होगा और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है, इनमें इतनी शक्ति होती है। तो उस रानी ने क्या किया कि सब नौकरों को आदेश दे दिया कि आसपास की गुफाओं में देखो कोई शरीर पड़ा, उसने फूंक दो। वो शरीर मिल गया, उसको फूंक दिया और वहीं वो हार्ड पड़े रह गए। गोरखनाथ जी को पता चला, किसी ने कह दिया, व्यंग कस दिया कि ऐसा तू सिद्ध है, तो अपने गुरु ने छुटा लिया। तो वहाँ कोई वेश बदल कर ये गोरखनाथ गया और राजा को उस शरीर में समझाया कि गुरुजी ये काम हमारा नहीं है जो आप कर रहे हो, अरे यहाँ से चालन की तैयारी करो, बात बिगड़ गई सारी। तो कहा कि मैं चलूँ कैसे, वो शरीर नष्ट कर दिया मेरा। गोरखनाथ जी के पास भी इतनी शक्ति थी कि उसने वो हार्ड इकट्ठे किए, वो फूल बोलते हो तुम, अस्थि मत्स्येंद्रनाथ की, और अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया, शरीर बना दिया और उसको उसमें प्रवेश कर दिया। तो ये इन केवल इतने मात्र से भगवान की कैटेगरी में जीव नहीं आ जाता। मुर्दे कहाँ जीवावता, तू भी मुर्दों में ही। एक दिन गोरखनाथ से कहा था कि तू भी मरेगा, परमात्मा ने आके गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया और टूने डामण हांडे फूलिया और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जमजोरा खाई। गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, परमात्मा ने कहा था कि मैं जगत गुरु हूँ और सबका गुरु हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, कि आप जो बोल रहे हो ये मुझे जचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप सबके गुरु हो। परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई और हमरे बात पतीजे सोई। तो गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था और परमात्मा ने उनको नाम भी दिया था, जिस कारण से उस गोरखनाथ में कुछ सिद्धियां आ गई थी और इसी कारण से वो सिद्ध और प्रसिद्ध हो गया। लेकिन न मोक्ष श्री कृष्ण जी का और न मोक्ष गोरखनाथ जी का, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा परम संत से। तो इस प्रकार परमात्मा ने समझाया कि जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने आप पर कटवाया था, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसके प्रारब्ध में इतना ही समय था निर्धारित। तो श्री कृष्ण जी आयु नहीं बढ़ा सकते और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आयु भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी आयु भी वृद्धि कर सकते हैं, जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे।